हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की। जुल्फकार ने लारीब को गले से पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा। पीछे खड़ी हुई माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। इसका आशिक ऐन मौका पर दरवाजा खुलते ही फरार हो चुका था और इल्जाम बेचारे भाभी पर लगा दिया था। रही सही, किसर माँ ने पेटते हुए पूरी कर दी थी। बेगैरत, इस दिन के लिए मैं तुम्हें ब्याह कर लाई थी। अपने गुनाह की पोटली को मेरे बेटे की औलाद कहकर अय्याशी कर रही हो। ये सुनते ही जुल्फकार ने लारीब को हाथ में पकड़ी हुई कैंची का वार करके एक ही झटके में, मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे किसी की बन बनहट की आवाज आने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो या फिर फोन पर हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई थी। फजर के वक्त सिर्फ घर में मैं ही उठती थी। बाकी मेरे शौहर, इनकी बहन और अम्मा सो रहे होते थे। चारों तरफ देख लेने के बावजूद मुझे कोई नजर नहीं आया था। शायद मेरा वहम था। मैं वुजू करने के लिए सीधा वॉश बेसिन की तरफ बढ़ी थी, लेकिन अचानक वो आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। मैंने सर उठाकर छत की तरफ देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरी नंद वहां बैठी किसी से महव गुफ्तगू थी। मैं फौरन जीने के नीचे खड़ी हो गई और कान लगाकर सुनने लगी। चंद लम्हे बाद ही मेरा मुंह खुल गया, क्योंकि वो किसी लड़की से बात नहीं कर रही थी, बल्कि किसी लड़के को अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रही थी। इससे नाजीबा बात कर रही थी। मैं चेहरा छुपाए फौरन अपने कमरे में वापस आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माया की उम्र बहुत कम थी। अगर वो ऐसे काम में मुलव्विस हो चुकी है तो मुझ पर लाजिम था कि मैं उसको समझाकर सीधी राह पर लाऊं। मुझे मालूम था ये सब गुनाह है और इसकी सजा रब काबा के पास बहुत ही बदतर है। काफी देर तक मैं अपने कमरे में खड़ी रही, मगर नमाज का वक्त निकल रहा था। मैं तेज कदमों से बाहर आई ताकि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाए, और मेरे सोचने के बिल्कुल मुताबिक ऐसा ही हुआ। बाहर आते ही मैंने बुलंद आवाज में कलमाए तैयबा पढ़ा। उसको फौरन होश आ गया। मोबाइल फोन बंद करके वो ज़ेने से उतर रही थी। मैंने वज़ू करना शुरू कर दिया। वो मेरे बगल से निकलकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि मैंने वज़ू बनाकर आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाए, कलमा पढ़ा और फिर रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी। ऐ मेरे अल्लाह, ये लड़की हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है, उसको सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। अगर ये इसी तरह भटकेगी तो हमारे लिए नुकसान होगा। मैं नहीं चाहती मेरे शौहर की इज़्ज़त पर ज़रा भी हर्फ आए। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और नमाज पढ़कर दोबारा दिल से दुआ मांगी, क्योंकि हर इंसान के पास एक अल्लाह ही होता है जिसके सामने बैठकर वो अपनी फरियाद करता है। काफ़ी देर दुआ मांगने के बाद मैं वापस बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई थीं। जितनी पढ़ी लिखी मेरी नंद थी, मुझे इससे ऐसी हरकत की हरगिज उम्मीद नहीं थी। काफ़ी देर तक मैं बिस्तर पर लेटी रही और फिर थक हार कर किचन की तरफ बढ़ गई ताकि नाश्ता तैयार कर सकूं। रात को ही मैं पूरा किचन साफ करके सोती थी ताकि सुबह मुझे किसी किस्म की परेशानी न हो। नाश्ता तैयार करके मैंने अपने शौहर को जगाया और फिर अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। इतना तो साबित हो चुका था कि मेरी नंद पूरी रात उस आशिक से बात करती रही थी, जिसका मतलब था अब वो लेट जागेगी। मैंने सिर्फ अपनी सास को जगाया, जबकि वो हाँ में सर हिलाकर उठ गईं। जल्दी जल्दी मैं बरामदे की सफाई करने लगी, क्योंकि हम यहीं पर नाश्ता करते थे। कुछ देर बाद मेरे शौहर और मेरी सास बाहर आ गए। मैंने उनके सामने नाश्ता लगा दिया। मेरी सास मेरे शौहर को देखते हुए बोली, माया को कॉलेज की फीस चाहिए, तुम पैसे दे देना, और वो कुछ और भी मांग रही थी तो उस बार ज्यादा ही देना। मैंने मशकूक नजरों से अपनी सास को देखा कि क्या उन्हें अपनी बेटी का राज मालूम है, मगर इनके चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा कुछ जाहिर नहीं हो रहा था, यानी वो भी इस बात से नावाकिफ थीं। मेरे शौहर ने एक नज़र मुझ पर डाली और मुझे देखते हुए बोले, जो पैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर जाने के लिए दिए हैं, वो तुम अम्मा को लाकर दे देना। मैं तुम्हें फिर पैसे दे दूंगा, और अभी तुम नहीं जाओगी, कुछ दिन यहीं पर ठहर जाओ। बच्चों की पढ़ाई का भी हर्ज होता है। इनकी बात सुनकर मैं तड़प कर बोली, लेकिन मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और आपने इतने पैसे दिए ही नहीं, कभी सिर्फ 2000 हैं। वो मुझे देखते हुए बोले, मेरे सामने जबान दराजी करने से परहेज किया करो। जो तुम्हें कहा है इसी पर अमल करो,
और अब जाकर मेरे लिए गर्म चाय लाओ, ये ठंडी हो चुकी है। वो हमेशा मुझे ऐसे ही नीचा दिखाते आए थे। काफी अरसे से मैं इनका ये रवैया बर्दाश्त कर रही थी और इस रवैये के पीछे छुपी हुई वजह भी मुझे मालूम थी। इन्हें बेटे का बाप बनना था, लेकिन अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा था। मैंने दिल ही दिल में ये भी तय कर लिया था कि अपनी नंद के करीब अपनी बच्चियां नहीं जाने दूंगी। खुदा न खास्ता अगर इस औरत ने मेरी बच्चियों में भी ये गंदगी डाल दी तब क्या होगा। मैं खामोशी से उठकर किचन चली गई थी ताकि बिला वजह मेरे घर का माहौल खराब न हो। लेकिन मुझे अब गुस्सा आ रहा था। इतना तो यकीन था, ये एक्स्ट्रा पैसे यकीनन अपने आशिक पर लिटाएगी या फिर खुद को बना सिंघार में लगा देगी। फिलहाल मैं या कुछ भी सोचकर अपना दिमाग बदजन नहीं करना चाहती थी। नाश्ते वगैरह करवा कर मैंने उन्हें रुखसत कर दिया था। बच्चियां भी स्कूल चली गई थीं। जबकि मैं अब जानबूझकर अम्मा को देखते हुए बोली, माया को कॉलेज नहीं जाना। 4-5 दिन हो गए हैं मुसलसल छुट्टियां कर रही है और सुबह भी देर से उठती है। रात भर ये सोती नहीं है। क्या? मैंने बज़ाहिर काफी फिक्रमंदी से कहा था, लेकिन अंदाज़े तंजिया ही था। मेरी सास मुझे देखते हुए बोली, इसका कहना है कि कुछ दिन तक कॉलेज की छुट्टी है, कह रही थी। जाएगी खैर, तुम इसके लिए नाश्ता तैयार कर दो, उठकर कर लेगी। जबकि मैं अब अम्मा के पास बैठते हुए बोली, अम्मा हमें चाहिए कि माया को अब घरदारी सिखाएं, ताकि जब इसकी शादी हो कोई परेशानी न हो। आजकल लड़कियों की पढ़ाई नहीं बल्कि घरदारी का हुनर देखते हैं। मुझे उसे देख देख कर परेशानी होती है। अम्मा मेरी बात सुनकर बोली, तुम ज्यादा मेरी बेटी के मामले में दखल मत दो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था माया से दूर रहा करो। मेरी एक ही तो बच्ची है। हर वक्त तुम इसके पीछे लगी रहती हो। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो मत दो, मेरा बेटा कोई और बंदोबस्त कर लेगा। जाकर अपनी माँ के घर पर सज जाओ, क्योंकि तुम उस घर को अपना घर समझती ही नहीं हो। आज तक तुमने उस घर को अपना घर कबूल ही नहीं किया। इनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सर नफी में हिलाते हुए बोली, नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ फिक्र में बोल रही थी, और अगर आपको मेरा कहना बुरा लगा है तो माजरत, मैं अब दोबारा ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी। ये कहते ही मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और नाश्ते के बर्तन समेटकर किचन की तरफ बढ़ी थी, ताकि जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह साफ करके दोपहर के खाने का इंतजाम करूं। सास को 12 बजे तक भूख लग जाती थी और लगना आम बात थी। हम सुबह 7 बजे तक नाश्ता कर लेते थे। किचन की सफाई करने के बाद मैं अपने कमरे में आई थी और कमरा वगैरह साफ करके कुछ देर लेट गई थी। सुबह जल्दी जागने की वजह से मुझे अब शदीद नींद आ रही थी। मैं कब गहरी नींद में गई मुझे कुछ पता नहीं चला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली थी। ऐसा लगता था जैसे बाकायदा तौर पर मेरे कमरे से कोई भागा हो। यही वजह थी कि आहट से मैं फौरन जाग गई थी। मेरी आदत में शुमार था, जर्रा से भी आहट मेरे कान के पास होती थी और मैं उठ जाती थी। मैंने उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई थी और फिर सर झटक कर किचन की तरफ बढ़ी थी, ताकि अब जल्दी जल्दी दोपहर का खाना तैयार कर सकूं। बाहर आई तो दोनों माँ बेटियां बरामदे में बैठी चाय पी रही थीं, क्योंकि मेरी नंद को ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो साफ कहती थी कि किचन से मुझे नफरत है। हाँ, खाना तो खा सकती हूँ, लेकिन किचन में दाखिल होना मुझे कोफ्त में मुब्तला कर देता है। फिलहाल मैं अपना सर झटक कर खामोशी से किचन में आ गई थी और अपने काम में लग गई थी। खाना वगैरह तैयार करके मैं दोपहर के वक्त अम्मा के कमरे में दाखिल हुई तो वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें जुल्फ़िकार बोल कर गया था माया को पैसे दे देना, लेकिन अभी तक तुम्हारी जेब से पैसे हल्के नहीं हुए। क्या मसला है? वाकई देने का इरादा नहीं है? जबकि मैं सर नफी में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं अम्मा, मैं ला ही रही थी। वो माया सो रही थी, इसीलिए मैंने उसे परेशान नहीं किया। अब आप मुझे ये बताएं कि पहले हम खाना खाएं या मैं पैसे दे दूं? वो मुझे देखते हुए बोली, खैर पहले खाना लगा, इसके बाद लाकर पैसे दे देना। मुझे भूख लग रही है, फिर दवा भी लेनी है।
उनकी बात सुनकर मैंने शुक्र का सांस लिया था कि इस उम्र में भी उन्हें अपनी सेहत का बड़ा ख्याल था। मैं खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। खाना वगैरह निकाल कर मैंने बरामदे में ही लगा दिया था। अम्मा ने अपनी बेटी को भी बुला लिया था। हमने साथ ही खाना तनावुल किया था। खाने के बाद मैं जब बर्तन समेटने लगी, वो मुझे देखते हुए बोली, भाभी पैसे दे देना, मुझे थोड़ा मार्केट की तरफ जाना है, कुछ किताबें वगैरह खरीदनी है। मैंने एक तरफ नज़र इस पर डाली थी। न जाने क्यों उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगे थे, मगर फिलहाल मैं अपना सर झटक कर सामान रखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, इस बात से बेखबर कि मेरे लिए पहले ही जाल बिछाया जा चुका है। मैं सीधा अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी थी। पैसे कम होते थे, लेकिन मैं हमेशा उन पैसों को बहुत संभाल कर रखती थी। मेरी जमा पूंजी यही तो थी। अगर मेरे पास ये न होते तो मैं कभी भी सुकून से नहीं रह पाती। हर औरत के पास कुछ न कुछ पैसे होने चाहिए। कई ज़रूरियात होती हैं जो हम अपने शौहर से नहीं कह सकते। मैंने अपनी अलमारी खोली और जैसे ही तिजोरी खोलकर पैसे निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मेरा हाथ हवा में ही अटक गया था, क्योंकि तिजोरी में एक पैसा भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। मेरे कुछ कागजात भी वहीं पर रखे हुए थे। मैंने फौरन सारी चीज़ें तिजोरी से बाहर निकाल दी थीं, मगर वहां पर एक ढीला भी मौजूद नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी जान हलक में अटका दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तिजोरी का सिर्फ मुझे पता था। मैं अपने शौहर को भी यहाँ तक नहीं आने देती थी। उन्हें भी इस बात का इल्म था कि ये मेरे सामान की जगह है। बेशक पूरे घर पर उनका राज था। घर के सरबराह वो थे, लेकिन इस बात का ख्याल वो भी रखते थे कि मेरी कुछ प्राइवेसी है। मैं फौरन कमरे से बाहर आई और अपनी सास और नंद को देखते हुए बोली, मेरे पैसे तिजोरी में रखे हुए थे, सारे पैसे कहाँ गए? वहां पर 1 रुपया नहीं है। जबकि माया अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? जबकि मैं रोते हुए बोली, मैं किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही। वहां पर सिर्फ 2000 नहीं थे, बल्कि मेरी सारी जमा पूंजी थी। पूरे 10,000 रुपए मैंने वहां जमा करके रखे थे। मेरे पैसे कहाँ गए? मैं जब सो रही थी, मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे कमरे से कोई निकल कर गया है। मेरी फौरन आहट पर आंख खुल गई थी, लेकिन मैं देख नहीं पाई। मेरा महज इतना कहना था कि मेरी सास ने फौरन शोर मचा दिया, तुम मुझ पर और मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो, तुम समझती क्या हो? खुद को आने दो, आज मेरे बेटे को बताऊंगी तुम्हारे सारे करतूत। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास 10,000 रुपए आए, कहाँ से आए? तुमने चोरी किए थे भी, हराम का माल हराम में चला गया। मैं रोते हुए बोली, मैंने 1 रुपया चोरी नहीं किया था। मेरे पैसे अंदर ही रखे हुए थे, वो सब मैंने अपनी खर्ची में से जमा किए थे। मैं ऐसे ही उन पैसों को नहीं जाने दूंगी अम्मा, वो मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। जबकि मेरी निंद हंसते हुए बोली, बोल तो, आप ऐसे रही हैं जैसे आप खुद जॉब करती हैं और वो पैसे आपके गुम हुए हैं, और आप ज्यादा बहाने नहीं बनाएं। अम्मा, उनका इरादा ही नहीं है मुझे पैसे देने का। जब भी ये इस तरह की बातें कर रही हैं, उनके पास सब पैसे रखे हुए हैं। मेरा अब हाल बुरा होना शुरू हो गया था। मेरी सिसकियां निकल रही थीं और वो दोनों माँ बेटी अपने ही मुंह बोले जा रही थीं। मैं रोते रोते कमरे में बंद हो गई। कुछ देर बाद ही मेरा मोबाइल बजा तो मेरे शौहर की कॉल थी। यकीनन मेरी शिकायत हो चुकी थी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो अगली तरफ से उनका गुस्से भरा लहजा सुनाई दिया। ये क्या तमाशा तुमने लगाया हुआ है? पैसे दो, अम्मा को जाकर ज़्यादा बहानाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोते हुए बोली, आप अच्छी तरह जानते हैं कि तिजोरी में मेरा सामान और पैसे रखे होते हैं। अब वो कहाँ पर गए? आप पूछें उन लोगों से। हम 3 के अलावा घर में कौन होता है? और जब मैं सो रही थी, तब मुझे साफ तौर पर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे से कोई गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बात हकीकत है। जबकि मेरे शौहर मुझे डांटते हुए बोले, खामोश हो जाओ, क्या बकवास कर रही हो? खबरदार, जो तुमने मेरे घर वालों पर उल्टा सीधा इल्जाम लगाया, और मुझे नहीं पता कि इसमें तुम्हारे पैसे होते हैं या नहीं। हाँ, इतना इल्म जरूर था
कि तुम इसमें अपने कागजात वगैरह रखती हो। मैं अब बुरी तरह रो रही थी और सिसकियां लेते हुए बोली, मैं सच कह रही हूं, पूरे 10,000 रुपए थे। जबकि वो गुस्सा करते हुए बोले, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे पैसे। मुझे सब समझ आ गया है, तुम मेरी बहन को पैसे देना चाहती ही नहीं थी। मैं खुद दे दूंगा। ये कहते ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से भल भल आंसू बहना शुरू हो गए। जिस इंसान के पैसे जाते हैं उसे ही कदर होती है। काफ़ी देर तक रोने के बाद मैं ज़मीन पर ही बैठे बैठे सो गई। मेरी बच्चियां स्कूल से आकर मदरसे भी चली गई थीं, लेकिन मुझे कोई होश नहीं रहा था। शाम के वक्त मेरी सास ने कमरे में आकर मुझे झंझोड़ा कि अब उठकर खाना पका लो, तुम्हारा शौहर आने वाला होगा। जबकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर किचन में चली जाती। मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। शायद रोने की वजह से मेरी हालत ऐसी थी। काफ़ी देर खामोशी से बैठे रहने के बाद मैंने हिम्मत की, क्योंकि अगर खाना तैयार नहीं होता तो बिला मकसद मेरे शौहर गुस्सा करते और मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं थी उनका गुस्सा बर्दाश्त करने की। लिहाजा मैं जाकर खामोशी से खाना बनाने लगी। जब अचानक पीछे से मुझे माया की आवाज़ आई। देख लिया, नतीजा आइंदा के बाद छुपकर मेरी बातें सुनने से परहेज करना, वरना इससे भी बुरा सलूक तुम्हारे साथ करूंगी। मैं बेख्तियार पलटी। वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए मुझे देखते हुए बोली, एक लम्हे के लिए मेरा दिल, क्या मैं इसका मुंह तोड़ दूं? लेकिन मैंने खुद पर काबू पा लिया। मैं इसको देखते हुए बोली, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम बला मकसद मुझे परेशान कर रही हो। जबकि वो बोली, अगर आपने मेरी एक भी बात भाई या अम्मी तक पहुंचाई तो याद रखना, आपका यहां रहना मुश्किल कर दूंगी। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि आपने मेरी बातें सुनी हैं, और अब यकीन हो चुका है कि आप जैसी नजर आती हैं वैसी हैं नहीं। मैं भी उसके मुंह पर बोली थी, तुम भी जैसी नजर नहीं आती वैसी हो नहीं, इतनी गंदी होंगी। मैंने सोचा नहीं था इतनी कम उम्र है तुम्हारी और तुम इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही हो। जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, आप खामोश रहें, ये ज्यादा बेहतर होगा, वरना आप यहां नहीं रह पाएंगी। ये कहते ही वो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं वहीं सर थाम कर बैठ गई थी। मुझे मालूम था अगर मैं अपने शौहर को ये बात कहूंगी तो वो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा मुझे ही इल्ज़ाम देंगे कि तुम्हारी नीयत ही खराब थी। ना तुम मेरी बहन को पैसा देना चाहती थी और ना ही उसे यहां रखना चाहती हो, जब ये तुम इस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। काफ़ी देर तक मैं किचन में बैठी रही और फिर हिम्मत करके दोबारा खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात आई तो मेरे शौहर ने मुझे खूब डांटा। मैंने भी उनसे खूब लड़ाई की कि ये कारनामा आपकी बहन ने ही सरअंजाम दिया है। एक दफ़ा आप जाकर इसे चेक करें, अगर मेरे पैसे ना मिले तो कहना। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मामूल के मुताबिक आज जुम्मा था। मेरी सास अमूमन अपनी बहन के घर इसी दिन जाती थीं। वो रोज़मर्रा की तरह तैयार होकर नाश्ते के बाद अपनी बहन की तरफ रवाना हो गईं। मेरी बच्चियां स्कूल से आकर और मैं अपने काम में लगी हुई थी। मेरी नंद अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन आज मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी किस डगर पर आने वाली है। दोपहर 1 बजे मेरी बेटियां स्कूल से आ गईं। उन्हें 2 बजे तक मदरसे जाना था और आज इत्तेफाकन उनके मदरसे में मिलाद की दावत थी, जिसमें घर की माओं को भी मदऊ किया गया था। 2 दिन से वो दोनों मेरे पीछे लगी हुई थीं। अम्मा, आप भी हमारे साथ चलेंगी। मैंने उन्हें मना कर दिया कि बेटा आप दोनों चली जाना, मुझे घर पर बहुत काम होते हैं। रात में आपके पापा आएंगे, इससे पहले मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है। लेकिन वो रोए जा रही थीं, जिसकी वजह से मजबूरन मैं उनके साथ जाने पर आमादा हो गई। मगर यही सोचा था कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अपनी नंद के कमरे में झांका तो वो मोबाइल चला रही थी। इसे आगाही देकर मैं बच्चियां लेकर सीधा मदरसे आ गईं, इस बात से बेखबर कि पीछे किस तरह का गलीज खेल खेला जा रहा है। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मीलाद शुरू हो गया, मगर न जाने क्यों मुझे घबराहट होने लगी थी।
मुझसे वहां बैठा नहीं जा रहा था। आधा घंटा बीत गया। मैंने अपनी बच्चियों को देखा और उनके सर पर प्यार करते हुए बोली, गुड़िया, आप दोनों बैठो, मैं जा रही हूं, घर पर जाकर काफी काम करना है। मैं कोशिश करूंगी 1 घंटे में वापस आ जाऊं। जबकि वो दोनों राजी हो गईं। उनकी दोस्तें भी अपनी अम्मी के बगैर आई थीं, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं सीधा घर की तरफ बढ़ गई, इस बात से बेखबर कि अपने लिए गड्ढा खुद खोदने जा रही हूं। एक मुख्तसर मसाफत तय करके घर पहुंची तो मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लगता था जैसे मेरी नंद के अलावा भी घर में कोई मौजूद है। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई उसके कमरे के पास गई और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, अगला लम्हा मेरे लिए मौत के बराबर था। वो गुनाह में मुलव्वस थे। मैंने फौरन रुख मोड़ लिया। वो फौरन होश में आया और कपड़े दुरुस्त करके बाहर भागा। मैं इसके पीछे भागी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपने लिए खुद अजाब खड़ा कर लेता है। इसी पुल घर का दरवाजा खुला। जिस अंदाज में मैं इसके पीछे गई थी, ऐसा लगता था जैसे मैं इसे रोक रही हूं। मेरे शौहर और मेरी सास दोनों साथ ही घर में आए। मेरी नंद का आशिक भाग गया, जबकि मेरे शौहर इसके पीछे दौड़े, मगर वो हाथ ना आया। वो पलट कर वापस आए और मुझे देखते हुए बोले, कौन था ये? मैं फौरन बोली, ये आपकी बहन के कमरे में था और बहुत नामुनासिब हालत में था। मैं बच्चियों के साथ मदरसे गई हुई थी, अभी अभी पहुंची हूं। मैं मजीद कुछ कहती, इसी वक्त मेरी नंद अपने कमरे से बाहर आई और अपने भाई को देखते हुए बोली, भाई वो पकड़ा नहीं गया? कितना मना किया था भाभी को मैंने कि ये सब न करें। आपको पता है ये बहुत बुरी औरत है, इन पर 100 कोड़े वाजिब हैं। कितनी नामनासिब हालत में थी ये इस बदतमीज शख्स के साथ, पूछें आप इनसे। ये आपको धोखे क्यों दे रही हैं? जबकि मैं रोते हुए बोली, झूठ मत कहो, तुम ये मेरा नहीं तुम्हारा आशिक है और ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इसी ने मेरे पैसे भी चराए थे और 2 दिन पहले बैठी किसी से बातें कर रही थी। आपकी बहन बहुत बिगड़ चुकी है, कॉलेज ने इसे बर्बाद कर दिया है। मेरा महज इतना कहना था कि अचानक मेरे शौहर ने मेरा अगला पकड़ लिया और मुझे झुंझोड़ते हुए बोले, खामोश हो जाओ, तुम ऐसे कैसे मेरी बहन पर इल्जाम लगा सकती हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही उन्होंने मुझे जमीन पर धकेला। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो मजीद बोले, मैं अंधा हूं, मुझे नजर नहीं आता। दरवाजा खोलते ही मैंने तुम्हें इसके साथ देखा था, तुम इसे रोक रही थी। अगर आज हम दोनों माँ बेटे इत्तेफाकी तौर पर जल्दी ना आते तो तुम्हारी असलियत हमारे सामने कभी भी ना खुलती। और तुम माया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अगर इल्म था? वो रोते हुए बोली, भाई मेरा इरादा बहुत पहले ही आपको और अम्मी को आगाह करने का था, लेकिन भाभी ने कहा था कि अगर मैंने आपको या अम्मी को एक लफ्ज़ भी बताया तो वो मुझे बदनाम कर देंगी, और देखें आज ये वही कर रही हैं। ये कहते ही वो मसनूई आंसू बहाने लगी, जबकि मेरी जान मजीद अजाब में थी। मैं हाथ जोड़ते हुए बोली, खुदा की कसम ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मजीद कुछ कहती उससे पहले ही मेरी सास ने मेरे बालों को जोर से खींचा और मुझे जमीन पर धकेलते हुए मारना शुरू कर दिया। नाहंजार औरत, यानी ये 2 बच्चियां मेरे बेटे की नहीं हैं, बल्कि तूने किसी और की औलाद मेरे बेटे के सर डाल दी है। तुझे क्या लगता है ये गलत काम तुम करती रहोगी और हमें कभी पता नहीं चलेगा? बुलाते हैं उसके माँ बाप को और उनको बताते हैं उसके कसूर। मैं उनसे अपने बाल छड़ाते हुए बोली, अम्मा बा खुदा मैंने कुछ नहीं किया। मगर इसी वक्त मेरे शौहर ने पास रखी हुई कैंची उठाई और मेरी पीठ की तरफ वार करते हुए बोले, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी लम्हे मेरी सास ने उन्हें थाम लिया और मुझसे दूर करते हुए बोली, मारो मत, मारने से बिला वजह तुम मुसीबत में आ जाओगे। उसकी माँ को फ़ोन करके बुलाओ और उसे उनके हवाले कर दो, फिर छोड़ देना, क्योंकि मार कर तुम्हें जेल हो जाएगी और हम दोनों माँ बेटी बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनते ही मेरे शौहर ने बना सोचे समझे मुझे तलाक दे दी। वो मुझे देखते हुए बोले, तुझ जैसी औरत के साथ मैं नहीं रह सकता जो घरों में आशिक बुलाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी वफा का ऐसा सिला दोगी। मैं अपने पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। मैं उनको देखते हुए बोली, खुदा आप तीनों को गारत करेगा जो आपने मेरे साथ किया।
रब्बुल इज़्ज़त इसकी मुआफ़ी आपको हरगिज़ नहीं देगा। आप लोग आबाद होकर भी बर्बाद रहेंगे। ये मेरी बद्दुआ है, एक माँ की बद्दुआ है, एक बीवी की बद्दुआ है। और तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी माया। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर धकेल दिया। मेरे हाथ पांव बुरी तरह छिल गए। मैं रोते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई, मगर अभी मैंने 4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अचानक धड़ाम की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा तो हमारे घर की छत गिर गई थी। यानी बरामदे में जो छत डाली हुई थी वो पूरी गिर चुकी थी। इसके साथ ही कमरों की छत और दीवारें भी गिर गईं। ये क्या हो गया था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी सांसें थम गईं। मोहल्ले के सब लोग जमा हो गए और मुझे बाहर देखकर सब मेरे करीब आ गए। पूछने लगे ये क्या हुआ है? मगर मेरा रब जानता था इस वक्त मैं किस हालत में थी। फौरन ही रेस्क्यू टीम को बुला लिया गया। मलबे में वो तीनों बुरी तरह कुचले गए। अल्लाह का इंसाफ इतनी जल्दी भी आ सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरा इरादा हरगिज ऐसा नहीं था कि वो तीनों मर जाएं। वारदात पर ही इनकी मौत हो गई। मैंने किसी को भी तलाक का नहीं बताया, क्योंकि जो इस दुनिया से जा चुके थे भला मकसद में इसे बदनाम क्यों करती। मैंने अपने शौहर के नाम की अद्दत गुजारी, मगर जब भी सोचती हूँ तो मेरी रूह लरस जाती है कि अल्लाह इतनी जल्दी भी इंसाफ कर देता है, क्योंकि मेरे साथ बेहद नाइंसाफी हुई थी। जब से शादी हुई थी तब से ही मुझे सिर्फ इस बात पर ताना दिया जाता रहा कि तुमने 2 बेटियां दी हैं, और फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम। तकरीबन 1 हफ्ते बाद इस लड़के का भी पैगाम मेरे पास आया। उसने रो रो कर मुझसे माफ़िया मांगी कि आपके साथ बुरा हुआ, तो नतीजे में हमारे साथ जो हुआ उसने मेरी रूह को लरज़ा दिया है। आप मुझे भी माफ़ कर दें। मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अब अपनी बच्चियों के साथ अपने माँ बाप के घर रह रही हूँ। अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप लड़का ढूंढ रहे हैं तो ऐसा ढूंढें जो मुझे इंसान समझे, ना कि जानवर। मैं तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है, दूसरों के साथ कुछ भी गलत न करें, क्योंकि वो रब काबा सख्त सज़ा देने पर कादिर है। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।